बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में पिछले कई दिनों से बहुत अजीब सी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। कभी कहा जा रहा है पंजाब के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, कभी कहा जा रहा है शहबाज शरीफ आने वाले हैं, कभी कहा जा रहा है परवेज इलाही वज़ीर आला बनने वाले हैं। फिर इमरान खान जब स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर गए तो खैबर पख्तूनख्वा से भी एक ग्रुप की बगावत सामने आई। इस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, तफसीलात हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पीटीआई के लोग इमरान खान के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, उसकी एक वजह तो ये जो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा रही है मीडिया की तरफ से, वो जो लंदन में नून लीग का फेक मीडिया सेल बैठा हुआ है जो फेक न्यूज़ भिजवाता है अपनी पार्टी को, अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए लोगों के जहनों में ये डाला जा रहा है कि पीटीआई की हुकूमत तो जाने वाली है। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस साल तरक्याती फंड्स रोके हुए हैं। अब ये जितने भी MNAs MPAs होते हैं ये करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं। पाकिस्तान में सियासत में आगे आना इतना ईजी नहीं होता, पैसे लगाने पड़ते हैं। तो वो पैसे वसूल कैसे करेंगे, वो आपने एक चीज पर इन्वेस्टमेंट की है वो आपको वापस कैसे मिलेंगे, क्योंकि करप्शन पर बहुत सख्ती है इस वक्त। और फिर तरक्याती फंड्स रोक दिए गए हैं तो ये लोग तनख्वाहों पर गुजारा करने तो नहीं आते। और तरक्याती फंड्स रोकने की एक बहुत बड़ी वजह है कि तरक्याती फंड्स एक साल अगर नहीं दिए जाएंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। क्योंकि हुकूमत ने फैसला किया कि इस साल हम जो तरक्याती फंड्स का पैसा है वो हम कर्जों की वापसी में दे देंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बोझ कम होगा, क्योंकि तरक्याती फंड्स जाते हैं, अगर किसी इलाके को 500 अरब मिलता है तो उसमें से सिर्फ 200 अरब या ज्यादा से ज्यादा 300 अरब लोगों पर लगता है, सड़कें बनाने में, नालियां बनाने में, इस किस्म के कामों पर लगता है। बाकी वहां के सियासतदानों की जेबों में जाता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि KPK के 3 बड़े वज़रा, सबसे पहले आतिफ खान, शहराम तरक्की और शकील साहब, इन तीनों को वजारतों से हटा दिया गया है। और ये आतिफ खान खास तौर पर इमरान खान साहब के बहुत खास बंदे थे और इमरान खान ने हुकूमत बनने से पहले कहा भी था कि अगर हमारी KPK में हुकूमत बनेगी तो मैं आतिफ खान को वज़ीर आला बनाऊंगा। लेकिन आतिफ खान की परवेज खटक से नहीं बनती थी। आतिफ खान भी वज़ीर आला बनना चाहते थे, परवेज खटक भी वज़ीर आला बनना चाहते थे। वज़ीर आला बना दिया महमूद खान को, वही बुजदार वाला हिसाब। तो आतिफ खान ने अपना एक ग्रुप बना लिया। उनसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई कि ये महमूद खान को कैसे इन्होंने वज़ीर आला बना लिया। उन्होंने कभी महमूद खान को वज़ीर आला तस्लीम किया ही नहीं। ये महमूद खान पर प्रेशर डालते थे कि हमारे बंदों को यहाँ लगाओ, हमारे बंदों को वहां लगाओ, इसको वजारत दो, इसको ये वाली वजारत दो, जो वज़ीर आला का काम होता है। तो महमूद खान ने स्विट्जरलैंड फोन किया इमरान खान को कि यहाँ तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इमरान खान ने कहा घबराओ नहीं, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ आकर उन्होंने महमूद खान को बुलाया। महमूद खान ने कहा कि आतिफ खान के साथ तो ये बंदे मिल गए हैं। तो इमरान खान ने कहा तुम्हारे पास कौन है। तो महमूद खान ने, वो जो आजकल एक ड्रामा बहुत हिट हुआ है, महमूद खान ने बोला कि मेरे पास तुम हो। बहरहाल इमरान खान ने महमूद खान को बोला कि आप मुकम्मल तौर पर वज़ीर आला हैं, बाख्तियार वज़ीर आला हैं, जो वज़ीर काम नहीं कर रहे निकालें उनको, आपके पास पूरा अख्तियार है, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे काम चाहिए, पूछा आपसे जाएगा, अपनी टीम आप खुद बनाएं। तो महमूद खान ने इन तीनों वज़रा को फारिग कर दिया वजारतों से। और ये पहली वार्निंग थी। MPAs ये अभी भी हैं और बताया गया कि अगर आपके रवैये में तब्दीली दिखी, अगर आपकी इस्लाह हुई तो आपको वापस भी लाया जा सकता है वजारतों पर। तो ये एक क्लियर मैसेज मिला है कि PK गवर्नमेंट को, तमाम असेंबली मेंबरान को, कि कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, बस काम करना है। और क्योंकि वहाँ की असेंबली में PTI की जो अक्सरियत है वो 2/3 से ज्यादा है, तो 10-20 वजीर और भी 10-20 मेंबरों को और भी फारिग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान को यह भी पता है कि वहां से मैं किसी को भी उठा के, किसी भी आदमी को उठा के खड़ा कर दूं तो वहां तो सारे के सारे वोट इमरान खान को मिले हैं। वहां तो कोई ये जानता भी नहीं था कि खड़ा हुआ कौन है, बस जहां बल्ले का निशान है वहां लोगों ने स्टैंप लगाई। तो ये सारे के सारे लोग इमरान खान के नाम पर हुकूमतों में आए हैं और अब इमरान खान को ब्लैकमेल करने लगे हैं, तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये तीनों वज़रा जो थे, खास तौर पर आतिफ खान, इनका एक बहुत बड़ा हल्का है, बहुत बड़े वोट हैं इनके, बहुत बड़ा वोट बैंक है इनका। लेकिन इमरान खान ने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की। इसके बाद इमरान खान लाहौर गए, वहां जो 20 मेंबर जो मुखालिफ ग्रुप बना हुआ है उनसे मुलाकातें की। उनकी शिकायत थी उस्मान बुजदार से
اور ساتھ یہ بتایا کہ عثمان بزدار کو آپ اختیارات دیں، اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ ہر قسم کے فیصلے کر سکے، ترقیاتی فنڈز دے سکے، بڑے بڑے تبادلے کر سکے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس کے پاس کیا اختیارات نہیں ہیں، اس کو میں اور کیا مارشاء اللہ کا ڈکٹیٹر لگا دوں۔ اصل میں عمران خان کو یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا کرایا عثمان بزدار کا ہے کہ مجھے اختیارات دیے جائیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں کون کون سا بندہ کس کس گروپ میں ہے اور وہ چاہتا کیا ہے، مجھے سب پتا ہے، لیکن یہاں کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، کسی صورت نہیں چلے گی۔ میں نے شروع سے ایک ریڈ لائن دی ہے، جب وہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، سارے گھر جائیں گے، بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ میں نے کے پی کے وزراء کو، اسمبلی کے ممبران کو ایک پیغام دیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں کہ کام کریں، اپنے علاقے کے لوگوں سے ملیں، ان کے مسائل کو جانیں، کام کریں۔ اگر آپ کو شکایت ہے، وزیر اعلیٰ کے جو اختیارات ہیں ان میں ہاتھ مارنا آپ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو وزیر اعلیٰ سے شکایت کریں، اور اگر وزیر اعلیٰ سے ہی شکایت ہے تو مجھ سے شکایت کریں، انکوائری ہوگی، لیکن حکومتی پالیسیوں میں ہاتھ مارنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کا جو ڈسپلن ہے اس کو خراب نہیں کرنا، میڈیا میں جا کے آپ لوگوں نے پروپیگنڈے نہیں کرنے، یہ چیزیں کسی صورت برداشت نہیں ہوں گی۔ اور عثمان بزدار کے بارے میں جو پاکستان میں ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اس کی یہ عادت نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کر فیتے کاٹے اور تصویریں کھنچوائے اور پورے شہر میں اس کے بینر لگے ہوں کہ اس نے یہ کام کیے ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جب تک پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہے گا۔ تو اب آگے ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ ممبران ٹھیک ہوتے ہیں یا مزید کوئی سازشیں کرتے ہیں، خاص طور پر جو کے پی کے میں ہوا ہے، 3 بڑے وزراء کو نکالا گیا ہے، وہ اب پارٹی ڈسپلن کا خیال رکھیں گے یا مزید سازشیں کریں گے، مزید گروپ بڑھے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ عمران خان بلیک میلنگ ماننے والا نہیں ہے، اپنے اصولوں کے خلاف جانے والا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے۔